जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के 16 शहरों में खुलने जा रहे हैं 182 स्वास्थ्य केंद्र। बिलासपुर में भी 14 जगहों में सामुदायिक भवन और स्कूल का होगा संचालन, जबकि मोहल्ले वालों को मिलेगी इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर समेत कुल मिलाकर 16 शहरों में 182 शहरी स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के लिए 15वें वित्त आयोग से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी है। बिलासपुर में 14 मोहल्लों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों में स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने की कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए स्टाफ नर्स की भर्ती भी की जा रही है। इसके अलावा अफसरों के मुताबिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र में एक MBBS डॉक्टर के साथ ही एक स्टाफ नर्स, एक मल्टीपर्पज वर्कर और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत 5 लोगों का स्टाफ रहेगा। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब और निचली बस्ती के लोगों को मोहल्ले में ही स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन फिलहाल अस्थायी भवनों में किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। निगम से तय जगहों पर शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन जरूरी सुविधाओं के साथ शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके अलावा निजी अस्पतालों से छुटकारा मिल सकेगा। दरअसल शहरी क्षेत्र के गरीब और निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को बीमार होने पर जिला अस्पताल जाना पड़ता है और यहाँ भीड़ की वजह से गरीब वर्ग के लोगों को निजी अस्पतालों में भी जाना पड़ जाता है और उन्हें शासन की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। और ऐसे में इस नई व्यवस्था के कारण नई सुविधाओं की वजह से स्वास्थ्य का लाभ इन सभी वर्गों को मिल सकेगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के संविदा कर्मचारियों की लगातार 6 संगठनों ने अपना मोर्चा खोला हुआ है। सरकार ने भी 2 दिन के भीतर वापस लौटने का अल्टीमेटम जारी किया है। राजधानी के रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 5 से भी ज़्यादा यानी कि 6 संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसमें सबसे पुराना धरना विद्युत संविदा कर्मचारियों का है। तकरीबन 2500 की संख्या में ये सभी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 15,000 की संख्या वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी भी पूर्णकालिक किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वे CM हाउस का घेराव भी कर चुके हैं। वन कर्मचारी संघ का भी आंदोलन ठीक इसी प्रकार लगातार जारी है। हालांकि सरकार ने उन्हें आंदोलन खत्म करके 2 दिनों के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मितानिन संघ का भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सबका कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन आज मांगने के बाद भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। 6 महीने के फेर में फंस गई है छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण योजना, जो कि है बेटियों के लिए 20,000 रुपये देने की। दरअसल मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जो कि श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों को आर्थिक सहायता देने के लिए लागू की जाती है। ये योजना उम्र की शर्तों के कारण खटाई में बढ़ती दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि योजना लागू होने के बाद भी सरकार 10% बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं दिला सकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2022 को इस योजना की घोषणा की थी। इसमें पंजीकृत श्रमिकों को 2 बच्चियों को लगभग 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जानी थी। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। इस वजह से बहुत से श्रमिक योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए। इस योजना के लिए लगभग 1979 आवेदन आए थे, जिनमें से केवल 148 बेटियों को ही योजना का लाभ दिया जा सका है। 10% से भी कम लाभार्थी अनुपात के पीछे सबसे बड़ा कारण है आयु का बंधन को माना जा रहा है। अधिकतम आयु सीमा को 1-2 साल बढ़ाए बिना योजना का सफल होना मुश्किल नजर आ रहा है। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना इसके लिए जरूरी है। सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सके। इसके लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों की परीक्षा यानी कि 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त रखी गई है। और इसके अलावा श्रमिक के माता पिता या दोनों कम से कम 1 साल से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का एक सुनहरा मौका है। परिवहन विभाग में 51,000 तक सैलरी वाली जॉब आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग में 900 से अधिक पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में भर्तियां हो रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलने जा रहा है और इन पदों पर कुछ महीने से भर्ती का इंतजार भी किया जा रहा था। अब जाकर विज्ञापन जारी करके दोनों ही पदों पर भर्ती होगी। परिवहन विभाग की भर्ती CGPSC के जरिए होगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के लिए
सीधे विभाग की वेबसाइट से आवेदन हासिल किए जा सकते हैं। भर्ती जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के तहत होनी है और इसमें स्टाफ नर्स और NNCU के माध्यम से लगभग 408 पद जो है यहाँ पर भर्ती होने हैं। माफ कीजिएगा, SNCU के लगभग 408 पद, स्टाफ नर्स NBCU के लगभग 404 पद और सहचिव सहायक के लगभग 14 पद भी शामिल है। इसके अलावा बात करें तो लगभग स्वास्थ्य विभाग के संभागीय संयुक्त संचालय की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन में स्टाफ नर्स के 171 पदों पर भी भर्ती की जा रही है। रेडियोग्राफर के 20 पदों पर भी भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ परिवहन विभाग की बात करें तो इन पदों पर आवेदन के लिए प्रक्रिया 15 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। इसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर टेक्नोलॉजी की भर्ती होने जा रही है और अंतिम तारीख इसके लिए 14 मई 2022 रखी गई है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट CGPSC पर आपको इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सकता है और कुल 20 पदों पर भर्ती होने जा रही है। प्रदेशव्यापी हड़ताल की बात कर लेते हैं। जरूरी ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। कोई पैथोलॉजी के लिए भटक रहा है तो किसी को यहां पर दवा नहीं मिल पा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में PSC और CSC में चिकित्सा सेवा पूरी तरीके से प्रभावित चल रही है। लगभग बात करें तो कर्मचारी जो संगठन है वो प्रदेशव्यापी हड़ताल के समर्थन में काम पर नहीं पहुंचे हैं। वैकल्पिक इंतजाम के दावे थे, लेकिन संविदा कर्मचारियों ने कुछ हद तक काम संभाला, लेकिन वार्डों से मरीज को छुट्टी दे दी गई। एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक समेत तमाम संबंधित विभागों में कामकाज पूरी तरीके से ठप चल रहा है और ऐसे में मरीज भटकते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगले 2 दिनों तक अस्पताल में व्यवस्था बिगड़ी रहेगी। कर्मचारियों की हड़ताल 3 दिन तक चलेगी। हड़ताल की वजह से मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर वापस घर चले गए हैं। वार्डों में गंभीर मरीजों को ही रखा गया है। इसके अलावा केंद्र का महंगाई भत्ता 34% है, जबकि राज्य में केवल 17% महंगाई भत्ता मिलता है और कर्मचारी संघ का मेन डिमांड यही है कि इनकी भी महंगाई भत्ता जो कि 34% केंद्र सरकार दे रही है, इनके समतुल्य ही इनको भी दिया जाए। साइबर फ्रॉड से जागरूकता के लिए सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन फ्रॉड से ग्रामीणों को बचाने के लिए हर गांव में चौपाल लगने जा रही है। हर थानेदार को 5 की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों से निपटने और ग्रामीणों को ऐसी ठगी से बचाने के लिए पुलिस ने जिला में मुहिम शुरू की है। इसके तहत हर गाँव में चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक किया जाना तय किया गया है। इतना ही नहीं, हर थानेदार को अधिकतम 5 गाँव के सभी ग्रामीणों को सेक्सटॉर्शन और साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंडा, अमलेश्वर और पाटन की 40 से अधिक गांवों तक यहां पर पहुंच गई है, जहां पर 450 से ज़्यादा ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। इसके अलावा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 115260 व DSP क्राइम के लिए नंबर यहां पर जारी किए गए हैं। ग्रामीण, बुजुर्ग और युवा जो है सेक्सटॉर्शन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा साइबर फ्रॉड कारण जानकारी अभाव है और इसके लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। दरअसल सेक्सटॉर्शन के माध्यम से आरोपी का वीडियो अवेयरनेस के लिए ज़्यादा असरदार साबित हो रहा है। 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने भर दी है हुंकार। दरअसल नवा रायपुर में जारी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष जो रूपन चंद्राकर है, इनके समक्ष यहां पर जानकारी आ रही है कि नवा रायपुर में जो जारी प्रभावित किसान आंदोलन है, ये मंगलवार को 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस पर महा आंदोलन किया गया। इस महा आंदोलन में 27 गाँव के गाँव वालों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ लोग अपने वाहनों से आए तो कुछ लोग धरना स्थल पर पैदल ही पहुँच गए और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। धरना स्थल पर दिन भर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के भाषणों का दौर चलता रहा। इसके अलावा किसान नेताओं ने कहा कि तानाशाही सरकार के खिलाफ अब और भी अधिक उग्र आंदोलन होगा। इसके अलावा बात करें तो महा आंदोलन की सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। कहा कि दोनों ही पार्टियों ने किसानों को ठगा है और अब भाजपा को तो अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अब कांग्रेस सरकार भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा करने के बाद मांगे पूरी नहीं कर रहा है। जब सत्ता में नहीं थे तब कांग्रेस के यही नेता किसानों की मांग को वाजिब ठहरा रहे थे और जब सत्ता में आ गए हैं तो सभी मांगों को पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक 3 साल हो गए हैं, इनकी मांगे अभी तक पूरा नहीं हो पाई हैं। खैरागढ़ उपचुनाव की बात करें तो इस बार 78% मतदान संपन्न हुआ है। पिछले बार की अपेक्षा 7% मतदान कम हुआ है, जबकि 16 को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है।
बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हो गया है और शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक यहां लगभग 78% वोटिंग हुई, जो पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 7% कम थी। पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में 84.59% वोटिंग हुई थी और यह सुबह से कई जगहों पर वोटिंग करने के लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा गया। नक्सल इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने पहुंचे थे और अब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 16 अप्रैल को होने जा रहा है। उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पूर्व से ही तैयारियां कर रखी थी और इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने खैरागढ़ विधानसभा के बूथों के लिए मतदान दलों को सोमवार दोपहर से ही रवाना कर दिया था। एक भीषण घटना सामने आ रही है जिसकी वजह से 3 युवकों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी और हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे क्रमांक 63 पर यहां पर हादसा हुआ है। जियो केबल के मेंटेनेंस का काम ये जो युवक है करते थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 में मंगलवार को एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कुल 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से गीदम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है और सभी का उपचार यहां पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई है वे तकरीबन 1.5 घंटे तक दुर्घटना के बाद वाहन में ही फंसे रहे। एक की अस्पताल में मौत हुई है और मामला गीदम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो वाहन में सवार सभी जियो कंपनी के लिए काम करते थे और कोई केबल बिछाने का काम करता था तो कोई टावर मेंटेनेंस का काम करता था। ये सभी इसी काम से गीदम से बीजापुर की तरफ जा रहे थे और इस बीच सुरोखी के पुलिस कैंप के पास वाहन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे सीधे खाई में जा गिरी। 10 दिनों में पैदल तय की गई 178 किलोमीटर की दूरी। रेलवे आंदोलन का पहला चरण खत्म हुआ। अब बोले की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ट्रेनों को रोकने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तरवासी राजधानी रायपुर को जगदलपुर से रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए रेल पदयात्रा पर निकले हुए थे, जिसका मंगलवार को अंतिम दिन था। ऐसे में 3 अप्रैल को अंतागढ़ से निकली यह पदयात्रा 12 अप्रैल को जगदलपुर पहुंचकर खत्म कर दी गई और तकरीबन 10 दिनों में आंदोलन में शामिल कुल 173 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की गई। शहर की सीमा में प्रवेश करते ही सैकड़ों लोगों ने इस रेल आंदोलन में शामिल लोगों का भव्य रूप से स्वागत किया। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने तालियां भी बजाई, नाच गान करके स्वागत किया गया। दरअसल जगदलपुर पहुंचने के बाद पदयात्रा में शामिल लोग मां दंतेश्वरी मंदिर के सभा में शामिल हुए हैं और इनमें बस्तर संभाग के तकरीबन 73 समाज के लोग, विभिन्न संघ और संगठन के लोग भी शामिल थे। रायपुर स्मार्ट सिटी देश के नक्शे से बड़ी उछाल सामने आ रही है। एक साथ 43 अंकों के बड़े फायदे के साथ यह देश में 27वें नंबर पर आ चुका है। देश भर के स्मार्ट शहरों में रायपुर स्मार्ट सिटी ने 7 साल में पहली बार रैंकिंग में बड़ी उछाल मारी है और एक साथ 43 अंकों के बड़े फायदे के साथ यह देश के 27वें नंबर पर आ गया है। इस साल के शुरू में रायपुर की रैंकिंग देश के 100 स्मार्ट शहरों में 70वें नंबर पर थी, लेकिन कोरोना काल के अनुभव के आधार पर स्मार्ट सिटी मिशन ने अपनी पूरी कार्यप्रणाली को बदल कर रख दिया। इंटरनल असेसमेंट के पैटर्न में भी बदलाव किए गए। सारे काम का प्लान आम लोगों की जरूरतों के इर्द गिर्द था तथा हाइजीनिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसी आधार पर कार्यों का मूल्यांकन भी किया गया और इस रणनीति ने अच्छा असर किया। एक साल में ही देश के विभिन्न स्मार्ट शहरों के नक्शे में रायपुर 43वें पायदान की छलांग लगा चुका है और टॉप 30 में शामिल हो गया है। और ऐसे में बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2018 से रैंकिंग के जरिए स्मार्ट शहरों के आकलन का सिस्टम शुरू किया गया था और 2018 में रायपुर स्मार्ट सिटी की रैंक 44वें नंबर पर थी। उसके बाद लगातार रैंकिंग गिरती रही, जो बहुत अच्छी खबर है। और यही नहीं, अदालत में प्रकरणों के चलते रायपुर स्मार्ट सिटी लंबे समय से नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पा रही थी। इसके चलते रैंकिंग भी सुधर नहीं पा रही थी और हाल ही में रायपुर स्मार्ट सिटी ने हाल ही में 194 करोड़ के नए कामों की रूपरेखा बनाई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।